आइए प्रभु के वचन से पहले पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि हम यूहन्ना का 12वां अध्याय खोलें। जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 24 to 25। यूहन्ना उसका 12 अध्याय 24 और 25 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। आमीन। बाइबल कहती है प्रभु ने हमें चुना है उसके लिए फल लाने के लिए। He wants us to be fruitful। और प्रभु चाहता है कि हमारा जो जीवन है उसका मकसद है कि हम यीशु जैसे बने, to be like Jesus। और अगर हम सच में प्रभु जैसा बनना चाहते हैं या उसके लिए फलवंत बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपने जीवन में जाननी और समझनी होगी, और उस दिशा में कुछ प्रयास करना होगा। और वो चीज़ ये है कि हमें अपने आप के लिए मरना होगा। We need to learn to die to ourselves। आपको पता है मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, the greatest achievement of the human soul is to learn to subjugate his will। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि उसने दुनिया में कितनी चीज़ें हासिल की या उसने कितनी बड़ी सेवकाई की। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, एक सक्सेसफुल इंसान प्रभु के राज्य में वो होता है जो अपनी इच्छा को मारकर परमेश्वर को अधीन होना जानता है। That is a person that God can use। यीशु मसीह खुद अपने शब्दों में ये बात बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक एक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर मरता नहीं, वो अकेले रहता है, लेकिन अगर वो मर जाता है तो वो बहुत सारा फल लाएगा, बहुत सारे बीज उत्पन्न करेगा। और जो भी अपने जीवन से प्रेम करेगा, इस पृथ्वी पर के जीवन से प्रेम करेगा, वो अपने जीवन को खोएगा, और जो अपने जीवन को इस पृथ्वी पर तुच्छ मानेगा वो उसे अनंत जीवन के लिए बचाएगा। So it's the most important principle। अगर हमें प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के राज्य में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो हमें ये बात सबसे पहले सीखनी होगी। इनफैक्ट जीसस हिमसेल्फ, यीशु ने खुद ये बात एक और जगह में, एक और संदर्भ में कही और एक और तरीके से कही। आइए उसको भी पढ़ते हैं। लूक उसका 9 अध्याय और 23 वचन। लूक चैप्टर 9 वर्स 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे दौड़े। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, one of the first criteria, one of the most important conditions प्रभु ने जो अपने शिष्यों के लिए रखा वो ये है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या सीखना होगा? अपने आप को इनकार करना सीखना होगा। अपने आप को इनकार करना सीखना होगा और रोज अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलने की इच्छा रखनी होगी। Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me। अब क्रूस उठा के चलना, ये दृश्य आज शायद हमारे नज़रों से या हमारे विचारों में वो इमेजेस नहीं लाता जो उन दिनों में सुनने वालों के मनों में वो लाता था। एक क्रूस उठा के चलना। रोम के उस राज्य में उस समय एक कॉमन साइट हुआ करता था। ये एक कॉमन दृश्य था। कई सारे क्रिमिनल्स को लोग अक्सर देखते थे। स्पेशल जगह होती थी जहाँ पे जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई है वो अपने क्रूस उठाकर अपने
मृत्यु के दंड को पाने के लिए जा रहे। इट वॉज अ कॉमन साइट। ये सज़ा सबसे बड़े गुनहगारों को दी जाती थी, और जो भी ये करते थे वो इंसान थे जिन्होंने अपने फेट को, अपने डेस्टिनी को, अपने नसीब को स्वीकार कर लिया। दे हैड नो रेजिस्टेंस। उन्होंने मान लिया था कि इससे अभी इसके आगे हमारा कुछ नहीं है, हमें मृत्यु की सजा सुनाई गई है, वी जस्ट एक्सेप्ट इट। दे वर पीपल हु हैड लॉस्ट देयर विल टू लिव। उन्होंने अपने जीवन में, उनको पता था कि इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, मृत्यु की सजा है, बस अभी जाके आखिरी रास्ता हमारा तय करना है, और उसके बाद हमें बेदर्दी से, बेरहमी से मारा जाएगा। वी एक्सेप्ट इट। सो एक इंसान जो क्रूस उठा के चलता है, वो किसका दृश्य देता है हमें? वो उस इंसान का दृश्य हमें दिखाता है जिसने अपनी इच्छा, अपने जीने की इच्छा खत्म कर दी है। और प्रभु कहता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे सबसे पहले ये सीखना होगा। आई थिंक द ह्यूमन विल, प्रभु ने जो हमें एक स्व इच्छा जो हम कहते हैं, ये ह्यूमन विल है, ये हमें बाकी सारे प्राणियों से बहुत अलग बनाता है। इट्स अ यूनिक ब्लेसिंग। ये प्रभु ने दिया हुआ एक बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में, एक गुण है। इनफैक्ट ये वो गुण है जो हमें परमेश्वर जैसे बनाता है। जब परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपनी प्रतिमा में बनाऊंगा, उस प्रतिमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्व इच्छा, इंसान को चुनने की क्षमता प्रभु ने दी। ये क्षमता किसी और को नहीं है सिवाय इंसानों को पृथ्वी पर, और शायद स्वर्ग में दूतों के पास। इसीलिए दूतों को भी नाम अक्सर दिया जाता है सन्स ऑफ गॉड। लेकिन पृथ्वी पर अगर ये अनुग्रह किसी को दिया गया, वो इंसानों को दिया गया, जहां पर हमें चुनने का अधिकार दिया है प्रभु ने कि तू चाहे तो ये रास्ता चुन सकता है, नहीं तो तू इस रास्ते पर जा सकता है। यू हैव अ फ्री विल। और आपको पता है, ये फ्री विल जितना बड़ा ब्लेसिंग है, उतना बड़ा कर्स भी हो सकता है, उतना बड़ा श्राप भी बनता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम बाइबल के पहले पन्नों में देखते हैं, जब हवा ने इस चुनाहट का इस्तेमाल करके एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर आज हम सब चलते हैं और जिसका अंत मृत्यु में होता है। सो फ्री विल इज डेंजरस। सो इसीलिए जब प्रभु हमें रिडीम करने आता है, हमें बचाने आता है, वो सबसे पहले हमारी इच्छा के साथ डील करता है। वो हमारी इच्छा को सैंक्टिफाई करने आता है। हाउ डू यू सैंक्टिफाई योर विल? धन्य है वो लोग जो अपनी इच्छा को मारकर या अपने आप को इनकार करके प्रभु के अधीन होकर कह सकते हैं, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और ये सबसे बेहतरीन, ये सबसे बेहतर जो हमें जिसने सिखाया, द पर्सन हु टॉट अस दिस टू अस इन द बेस्ट वे इज हु? जीसस। वो इंसान बन के आए और उनके पास भी चुनाहट थे, कई सारे मौके थे जहां वो अपनी इच्छा कर सकते थे। इनफैक्ट एक समय ऐसा था जहां पर जायज था उनको ये कहना, प्रभु अब नहीं, बस हो गया, पिता इसके आगे मैं नहीं जा सकता। लेकिन वहां पर भी उन्होंने प्रार्थना जरूर की, पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर, लेकिन यहां पर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी। आई थिंक दैट इज द एपिटमी। वो सबसे ऊंचा स्थान है इंसान के आशीषों का। आई थिंक इट्स द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। आज हम कई चीज़ों में घमंड करते हैं, आज हम कई चीज़ों में अपने आप को बड़ा समझते हैं। वी टेक प्राइड इन आवर इंटेलिजेंस। हम अपनी बुद्धि में घमंड करते हैं। कई बार हम अपने दिखावे पर घमंड करते हैं, हम अपने पैसों पर घमंड कर सकते हैं, हम अपने जीवन में कई सारे अचीवमेंट्स पर घमंड कर सकते हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको घमंड करना है तो एक बात पर घमंड करो और उसको अचीव करो कि मैं वो इंसान हूँ जिसने मेरी इच्छा परमेश्वर के हवाले कर दी। आई एम विलिंग टू डिनाई माई सेल्फ। अगर कोई मेरे ऊपर चल के भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव कम टू दैट पॉइंट कि मैंने अपने आप को खाली कर दिया है। समटाइम्स हमें बहुत अच्छा लगता है कि कहीं फॉर एग्जाम्पल डिबेट्स होते हैं, लाइक हमारे बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हमें इस बात में घमंड होता है कि मैंने उसको बड़ा करारा जवाब दे दिया। इस पर हम घमंड करते हैं। हमें घमंड इसमें करना चाहिए, उसने मुझे 10 बातें सुनाई लेकिन मैंने एक जवाब तक नहीं दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने आनंद से उसको झेल लिया। Oh, thank you, Lord. What a great blessing and achievement this is.
दैट इज ट्रू गॉडलीनेस। ये करने के लिए जो ताकत चाहिए दोस्तों, वो दुनिया हमें नहीं दे सकती। आपको पता है सबसे मुश्किल लोग कौन होते हैं जिनके साथ जीने के लिए सबसे मुश्किल होता है? सबसे मुश्किल लोग कौन होते हैं जिसके साथ हम जीते हैं, या द पीपल दैट वी फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट टू लिव विद आर स्ट्रॉन्ग विल्ड पीपल, जिनका विल बहुत स्ट्रांग होता है। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग विल, या हिंदी में हम कह सकते हैं हट्टी, जो अपनी ही इच्छा करके रहेंगे। आई वॉन्ट इट माई वे। जो कुछ भी हो ये कहेंगे नहीं, मेरी इच्छा हो, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट इट माई वे। दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट पीपल टू लिव विद। इनफैक्ट परमेश्वर को भी इनके साथ रहना मुश्किल होता है। परमेश्वर उनके साथ चलता है जो बहुत बहुत कोमल होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, जो तुरंत कहते हैं ओके लॉर्ड, नो प्रॉब्लम, दिस इज योर विल, ठीक है, आई एम विलिंग टू सरेंडर, मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। अगर आपकी इच्छा इसके विरुद्ध है, मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। दोज आर द ग्रेटेस्ट पीपल। प्रभु उनको उनके जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, और हम उनमें से बनने की कोशिश करनी चाहिए। सो लेट्स वर्क ऑन दिस। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इतनी आसानी से नहीं होता है। चाहे आप कितने धार्मिक हो, कितने अच्छे हो, लेकिन ये हमारे जीवन में अगर होगा तो बड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए प्रभु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, उसको सबसे पहली चीज़ क्या सीखनी पड़ती है? कि वो अपने आप को इनकार करे। और अपने आप को इनकार करना आसान नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। बच्चों से लेके बड़े सबको अपनी इच्छा करनी है। बच्चों से लेके बड़े, इवन चिल्ड्रन, आसान नहीं होता। बच्चे भी बड़े हट्टी होते हैं, मुझे ये चाहिए, मतलब ये चाहिए, मुझे बड़ा छोटा पीस क्यों मिला, उसको बड़ा पीस क्यों मिला, नहीं मतलब मुझे यही चाहिए, अब नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे वो वाला चाहिए। और फिर ये बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितना समय लगता है आपको पता? जिसके बच्चे आपको पता होगा। लेकिन ये सेम प्रॉब्लम बच्चों के साथ नहीं, ये बड़े होने तक हमारे साथ रहता है। हमारी जिंदगी में हमें वही चाहिए जो हम चाहते हैं, और इसीलिए निष्फल हो जाते हैं। वी आर नॉट विलिंग टू डाई। हम मरने के लिए तैयार नहीं है। हम अंत तक लड़ेंगे, लेकिन वो पाकर रहेंगे जो हमें चाहिए। एंड दैट्स अ ट्रेजेडी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जब ये होता है तो कि परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है। परमेश्वर हमें त्यागता नहीं, प्रभु हमें त्यागता नहीं, वो हमें छोड़ता नहीं, ये उसका वायदा है। लेकिन वो हमें ऐसे इस हालत में हमारे साथ चल भी नहीं सकता। परमेश्वर नम्र लोगों के साथ चलता है, उन लोगों के साथ चलता है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। आई मीन लर्न टू बी फ्लेक्सिबल। अपनी इच्छा है, अपनी स्पिरिचुअल इंसान इस डायरेक्शन में सोचता है कि मैं कितना त्याग सकता हूँ, कितना सह सकता हूँ, कितना छोड़ सकता हूँ। एक दुनिया वाला इंसान सोचता है मैं कितना समेट के रख सकता हूँ, मैं अपना वर्चस्व कैसे जता सकता हूँ, हाउ कैन आई बोस्ट अबाउट माई सेल्फ। सो एक नम्र या एक आत्मिक इंसान हमेशा सोचता है मैं अधिक से अधिक कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, दूसरों के लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। सबसे निचला जगह लेने के लिए तैयार होता है। और वो लोग होते हैं जिसके साथ परमेश्वर रहता है। लेकिन जितना हम अपना वर्चस्व जताने की कोशिश करते हैं और अपनी इच्छा जताने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर हमसे उतना ही दूर रहता है। वो हमें त्यागता नहीं, लेकिन वो हमें उस परिस्थिति में रहने नहीं देता। ही वर्क्स अ वे आउट, एंड समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट। परमेश्वर जब हमें बदलता है ना दोस्तों, हमेशा प्यार से नहीं बदलता। ऑफकोर्स प्यार में बदलता है, लेकिन तरीका जो होता है हमेशा सेम नहीं होता है। इट्स डिफिकल्ट। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति का, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ दुनिया के लोगों का नहीं, धार्मिक लोगों के साथ भी होता है। और धार्मिक से मेरा मतलब है एक ऐसा इंसान जो प्रभु के साथ चलता था, जो प्रभु की वाणी सुनता था, लेकिन एक दिन उसकी जो इच्छा थी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने सोचा नहीं प्रभु, मैं मेरा रास्ता या मेरी इच्छा करके रहूँगा। आई विल हैव इट माई वे।
He was foolish enough to think that. आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Very good. भाई ने सही पकड़ा, जोना। हमारा जोना नहीं, लेकिन बाइबल वाला जोना। I have to clarify that. जोना, by the way, आप कितने लोगों को पता है जोना का नाम जोना नहीं है, जोनाथन है। हमने उसको जोना बना दिया है। So वो जोना अलग है। आपको पता है जब प्रभु ने जोना को बुलाया तो उसको एक सिंपल टास्क दिया प्रभु ने। क्या कहा? मैं चाहता हूं तू निनवे शहर में जा। अब निनवे जो है इजराइल के ईस्ट तरफ, ईस्ट में है, ईस्टर्न एज पर, बॉर्डर पर, और काफ़ी आगे, जो जिस एरिया को आज हम शायद टर्की, इराक और टर्की के आसपास, उस छोर पे तू जा। और मैं चाहता हूँ आप तो उन्हें ये संदेश दे कि 40 दिन के बाद मैं क्या करूँगा? तुम्हें नाश करूँगा। ओके? इनिशियली शायद टाइम फ्रेम नहीं बताया क्योंकि जोना ने टाइम वेस्ट भी किया। सो इतना ही कहा कि निनवे में जा, उनको वार्निंग दे, मैं उन्हें नाश करने वाला। जोना क्या करता है? वो वेस्ट जाता है, सबसे पहले जोप्पा में जाता है, जोप्पा से जहाज लेता है और वेस्ट की तरफ जाता है, तार्शिश, इस देश के पास तरफ। तार्शिश आज का स्पेन है। तो वो वहाँ जाता है और वो बोट में या उस जहाज में बैठकर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। हमें बाद में ये बात बताई गई, जोना खुद अपने मुंह से बोलता है उसने क्यों किया। बहुत लोग अनुमान लगाते हैं, वो उसे डर लगा, XYZ ने, वो साफ बताता है। वो कहता है प्रभु बाद में वो कहता है मैं जानता था तू बहुत दयालु है और तू अगर मुझे ये संदेश लेकर इनके पास भेजेगा और मैं उनको बताऊंगा और बाय चांस इन्होंने पश्चाताप किया, बाय चांस, तो तू इतना दयालु है कि तू उन्हें क्षमा करेगा। ऑफ कोर्स परमेश्वर की ये इच्छा थी। बाइबल साफ बताती है परमेश्वर दुष्टों के मृत्यु में आनंद नहीं करता, वो चाहता है कि सब लोग पश्चाताप करें। दैट वाज गॉड्स विल। जोना को एक ही काम दिया था, जो जाके इनको बता तुम्हारा नाश होने वाला है। लेकिन जोना कोई चांस नहीं लेना चाहता था। जोना ने कहा मैं जाके अगर बता दूं और बाई चांस पश्चाताप कर लिया इन्होंने तो परमेश्वर इन्हें मारेगा नहीं। परमेश्वर किसी भी हाल में उन्हें मरा हुआ देखना चाहता था। जोना उन्हें मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उन्हें किसी भी हाल में बचाना चाहता था। नाउ हियर्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विल्स। एक अच्छा इंसान था, परमेश्वर का भय मानने वाला दास था, लेकिन यहां पर उसने कहा प्रभु तेरी इच्छा कितनी भी अच्छी हो, मैं मेरी इच्छा करके रहूंगा। आई वॉन्टेड माई वे, नो लॉर्ड, मैं नहीं चाहता तू उन्हें बचाए, तो मैंने ठान लिया है मैं क्या करूंगा, मैं तार्शिश जाऊंगा। अब जोना बोट में बैठा है एंड जोना वाज अ स्टबर्न मैन। मैं क्यों कहता हूँ स्टबर्न है? मैं कई बार बाइबल कैरेक्टर्स पर बहुत गहराई से सोचता हूँ। इट्स अ गुड थिंग टू डू एंड आई रियलाइज जोना वाज वेरी स्टबर्न। बहुत हठीला इंसान था वो, हठीला इंसान था। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो बोट में बैठा, जहाज बीच रास्ते में था, बहुत बड़ा तूफान आता, बहुत बड़ा तूफान। और उस जहाज में जो अविश्वासी थे उनको पता चला यार कुछ तो गड़बड़ है, वो अपने अपने देवताओं को प्रार्थना करने लगे। तो और जोना कहाँ था? उसके डेक के नीचे एक जगह थी, उसे आराम से सोया। इंसान ऐसे निश्चिंत 2 ही टाइम सोता है, जब वो तो बहुत परमेश्वर के नज़दीक है विश्राम में, या वो जब परमेश्वर से बहुत दूर है, उसको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। He didn't care, there was a storm, और वो सो रहा है तो उसको जगा कर ये लोग कहते हैं तू क्या सो रहा है, तुझे डर नहीं लगता, तेरे परमेश्वर की दुहाई कर। और जोना ऊपर आता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे लोग अभी भी परेशान है। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, हमें पता है ये कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ है क्योंकि स्टॉर्म नॉर्मल नहीं था। तो उन्होंने कहा हम चिट्टियाँ डालेंगे। एंड लो एंड बिहोल्ड, चिट्टी किसके नाम पे आती? जोना की। अब जोना के नाम पे आती तो उन्होंने पूछा कि भाई तू बता, सच सच बता तू कौन है, कहाँ से आया? तो उसने कहा मैं जीवित परमेश्वर का दास हूँ, यहोवा का दास हूँ, जिसने समुंदर बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, और मैं उससे भाग रहा हूँ। ये बताया उसने, आप पढ़िए चैप्टर 1 चैप्टर 2, मैं उससे भाग रहा हूँ। तो वो लोग कहते क्यों भाग रहा है? तो उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया उनको।
फिर उसके बाद वो लोग पूछते अब ये बता कि इस मुसीबत से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तेरे साथ। और जोना बड़ी हटीला था, पता है क्यों? जोना उस समय भी कह सकता था, वही चीज कह सकता था जो 3 दिन बाद उसने कही। 3 दिन बाद उसने रोकर पश्चाताप किया। वो उस समय भी कर सकता था, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं भाग रहा हूं, मुझ पे दया कर, इनको बख्श दे। लेकिन आपको पता है जोना ने क्या कहा? मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, मुझे उठाकर, आई विल नॉट बच, मैं मरूंगा लेकिन निनवे को डुबा के रहूंगा। मैं निनवे के लोगों को पश्चाताप का मौका नहीं मिलना चाहिए, मुझे मार दो। ही वॉज विलिंग टू डाई। उसको लगा मौत आसानी से आएगी, थोड़े समय में डूब जाओ, मुझे उठा के फेंक दो और शांत हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये लोग देखो, उससे ज्यादा धर्मी ये लोग लग रहे, ये लोग डर रहे कि नहीं नहीं ऐसे भाई तेरा परमेश्वर ये कर सकता है और हमने तेरे साथ कुछ किया तो हमारा क्या होगा। वो डरे हुए थे। तो उन्होंने कहा प्लीज हाथ जोड़ते, ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। फिर फाइनली वो लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे, हे यहोवा, ये तेरा दास है, हमें तू बख्श दे इसके खून से, हम इसको अगर मारते हमें तो कुछ मत कर। प्रार्थना करते उसको उठा के पानी में फेंक दे। एंड जैसे जोना ने कहा था, प्रूव हो गया प्रॉब्लम वो था। जैसे पानी में डाल दिया, तुरंत मिराक्युलसली अमेजिंग तरीके से पूरा का पूरा तूफान शांत हो गया। और बाइबल कहती है जितने भी लोग थे कांपने लग गए, यहोवा की आराधना करने लग गए। अमेजिंग टेस्टिमनी, बट इन द रॉन्ग वे। लेकिन यहां पर एक और चीज हम सीखते हैं दोस्तों, जब हमारे बीच कोई स्ट्रॉन्ग विल्ड इंसान होता है ना, जो हटीला इंसान होता है ना, वो अकेला नहीं डूबता, वो अकेला नहीं तड़पता, वो अकेला प्रॉब्लम नहीं होता, वो कई लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। अगर हम हटीले बन जाते हैं, हमारा विल स्ट्रांग होता है, जिद्दी है हम अकेले सफर नहीं करते। पता है कौन सा? हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला नहीं। हम अकेले, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं। अकेले क्या बोलते हैं उसको? अकेले सहते नहीं, हम अकेले परेशान नहीं होते, हम कई लोगों के परेशानी का कारण बनते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड हटीले लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग खुद भी डूबते हैं और अनेक लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनते हैं। ये पूरा तूफान आने का कारण था ये एक बंदा। सो जोना को लगा कि यार मुझे पानी में फेंक देंगे, मैं मर जाऊंगा, एंड ऑफ स्टोरी। बट गॉड हैज हिज वे ऑफ मेकिंग हिज प्लान सक्सीड। प्रभु जानता है कि वो अपनी इच्छा कैसे करवा के लेगा। हम परमेश्वर को कभी आउटस्मार्ट नहीं कर सकते, उसको कभी उसके आगे नहीं जा सकते, हम उसको कभी मात नहीं दे सकते। वो चेस में हमसे बहुत आगे है, वो बहुत आगे का खिलाड़ी है। हमें लगता है हम बहुत कुछ कर सकते, नहीं। जोना ने सोचा कि मैं समुद्र में जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरी कहानी तो खत्म, लेकिन निनवे भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन परमेश्वर के पास कुछ और प्लान था। उसने बहुत बड़ी मछली बनाई, और उसके बाद जैसे ही जोना पानी में गया, उस मछली ने उसको आकर निगल लिया। अब मुझे एक बात बताना, जोना को 3 दिन प्रभु ने पानी में या उस मछली के पेट में क्यों रखा? 3 दिन और 3 रात क्यों रखा? बताइए। बेसिकली दैट वाज द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक जोना। प्रभु जानता है हमारा एंड्योरेंस कहां तक रहेगा। जोना को लगा एक ही कुछ समय, क्षणों की बात है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन प्रभु जानता था मैं मेरे बंदे को ऐसा नहीं छोड़ूंगा, इसको बदल के रहूंगा, मैं इसको तोड़ूंगा। जस्ट इमेजिन करिए, पता नहीं आपने कभी इमेजिन किया है कि नहीं, जोना इन द फिशेस बेली। ये हमारे लिए बहुत ही अम्यूजिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, लेकिन जोना के लिए इतनी मज़ेदार नहीं थी। वी लाफ, वी एंजॉय इट, लेकिन हमें लगता है बड़ा अच्छा लगता है, एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। कभी सोचा है, जस्ट इमेजिन, आंखें बंद करके,
आप पानी में हो, पानी में आपको पता नहीं अचानक से बड़ा सा मुंह खुल जाता है और आप उस मुंह में धकेले जाते हो, स्वॉलोड इन, सक्ड इन। और जैसे आप अंदर जाते हो पूरा का पूरा जगह पिच डार्क है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। okay? आपको पता नहीं कितने लोगों को कभी क्लॉस्ट्रोफोबिया हुआ है, आपको ऐसे छोटे से जगहों में रहने के लिए कभी आप रहे हो। कई बार ऐसे होता है हम ट्रैफिक में फंसते हैं, चारों तरफ से ट्रैफिक है, ऐसा लगता है कि यार इसमें से निकलेंगे या नहीं। वहाँ पर भी इंसान को डर लगता है कि नहीं? कांच बंद है, सब बंद है, अब यहाँ से निकलेंगे या नहीं। या मानो कोई लिफ्ट में अटक गया, कभी एक्सपीरियंस किया लिफ्ट में अटकना? हाँ, कितने घंटे के लिए? हाफ एन आवर, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, 15 मिनट्स। हाँ, कोई और अटका है लिफ्ट में? 5 मिनट। इट्स स्कैरी है कि नहीं? 5 मिनट भी आप देख तो खास करके चारों तरफ लोग हैं, सब अपना कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पसीने की बदबू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, और उसमें आपको रहना है। 5 मिनट अनंत काल जैसे लगने लगेगा, नहीं? और आपको ये भी पता नहीं कि इसमें से निकलेंगे भाई कभी। स्कैरी। लाइट हो तो भी भय लगता है। आप सोचो लाइट चली गई तो क्या होगा लिफ्ट में। वो 5 मिनट आपको 5 साल जैसे लगेगा भाई कभी निकले। उसमें से कोई पैनिक करने लग गया एक इंसान तो और डर लगने लगता है। ये तो लिफ्ट है। कभी सोचा है जोना जब उस जगह में गया, सबसे पहले उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं, पिच डार्क। आई मीन इट्स डिफिकल्ट टू एक्सपीरियंस। हम में से कोई मछली के पेट में गया नहीं आज तक, लेकिन इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ पर आप कंप्लीटली बंद हो, लाइट नहीं है, और आप शायद इतना, शायद उसका पेट इतना बड़ा होगा, जस्ट अ स्मॉल कंपार्टमेंट। यहाँ हाथ लगा तो कुछ चिपचिपा लग रहा है, क्या यार ये, यहाँ हाथ लगा तो कुछ हड्डी वड्डी लग रही है, पता नहीं कुछ गंदगी मुंह में कुछ चला गया है, यक, पता नहीं क्या खा लिया मैंने। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये एक स्टेबल जगह नहीं। आपको पता मछली कैसी जाती है? बिंदास घूमते हुए। आप कभी बोट में बैठे तो चक्कर आती है ज़्यादा समय तक बैठे तो। इमेजिन जोना ये पकड़ रहा है, कंटिन्यूस मैरी गो राउंड में बैठा है, यहाँ से कितना मोशन सिकनेस हो गया रहेगा उसको, कितनी बार उल्टी की रहेगी पता नहीं, और पता नहीं मछली ने और क्या क्या खाया होगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज मैंने जो डिस्क्राइब किया है तो उसके फर्स्ट फ्यू मिनट्स हो गए जब ये चीज़ें शुरू हुई। कैन यू इमेजिन 3 days? 3 days मतलब उसके पास ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके पास फ़ोन नहीं तो टाइम कट जाता है कि नहीं? जोना के पास फ़ोन होता तो आसान होता। उन दिनों में मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, और अगर होता तो भी नेटवर्क नहीं मिलता, सो नो पॉइंट। बेचारा बैठा हुआ है, डुलकियाँ खा रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ, एंड इट्स नॉट ईजी। आपके पास बैलेंस नहीं है, वॉशिंग मशीन जैसे आप उल्टे पुल्टे हो रहे हो, कभी मुंह में कुछ जा रहा है, कभी नाक में कुछ, कान में। एंड इमेजिन, मैं तो ये बस आपको 2 मिनट में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए, आज की तारीख है, क्या है तारीख आज की? 19 तारीख, आज कुछ 6:45 बजे। आज आप यहाँ बैठे हो, समझो कल तक बैठे, 19 से 20 तारीख 6:45, 20 से 21 6:45, 21 से 22, 3 days। इट्स नॉट ईजी। लेकिन आपको पता है जोना कितना हठीला था? उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर को उसको इस जगह में कितने दिन रखने पड़े? 3 दिन। 3 दिन रखना पड़ा। मैं प्रार्थना करता हूं हम में से कोई इतना हठीला कभी ना बने, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध जाना आसान होता है, लेकिन वापस आने का रास्ता उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है। इट्स नॉट ईजी फॉर द सिनर। बाइबल कहती है द वे ऑफ द सिनर इज हार्ड। पापियों का रास्ता मुश्किल होता है। हम अपनी इच्छा से बहुत कुछ देंगे, मांग सकते हैं, वील डू दिस, वील डू दैट, लेकिन वापस आने का रास्ता आसान नहीं होता। अगर प्रभु हमें तोड़ना चाहता है दोस्तों, वो तब तक इंतज़ार करता है जब हम सच में टूटने के लिए तैयार हैं। इसके लिए प्रभु ने कहा धन्य है वो जो नम्र है, जो दीन है, परमेश्वर का राज्य सबसे पहला उनका है। जिनको तोड़ना आसान होता है।
कुम्हार जब बर्तन बनाता है वो मिट्टी लेता है, कौन सी मिट्टी उसको काम आती है? जो सबसे सॉफ्ट होती है, उसको आकार देना आसान होता है। जो मिट्टी सख्त हो जाती है उसके साथ वो काम नहीं कर सकता। इसीलिए कभी अपनी मिट्टी को सख्त मत होने देना। जोना गया तो बड़े शान के साथ ये सोचते हुए नहीं, मैं आई कैन डू इट माई वे, लेकिन वापस आते आते परमेश्वर ने जो उसको तोड़ा। आपको पता है तीसरे दिन इमेजिन इट टुक हिम 3 days। ये प्रार्थना उसने जो की, जो हमारे लिए रिकॉर्ड की गई है, शायद ये कुछ ही मिनटों की होगी। अगर उसको इवन कंप्रेस्ड फॉर्म होगा तो मे भी ये प्रार्थना शायद 1 आध घंटे की प्रार्थना होगी, जो उसने पूरे मन से रो कर की। और इस एक प्रार्थना के बाद प्रभु ने उसको निकाल दिया वहां से। लेकिन ये प्रार्थना करने के लिए उसको कितना समय लगा? 3 दिन इस मछली के पेट में, वॉशिंग मशीन में धुलता रहा। पता नहीं क्या कुछ खाया, क्या नहीं पिया, पता नहीं क्या क्या। वो कहता है द सी वीड्स हैव एनसर्कल्ड माई हेड। मैं इस गंदगी में पड़ा हूँ। आइए उसकी प्रार्थना सुनते हैं। लेट्स जस्ट मेडिटेट ऑन इट। आइए जोना उसका 3रा अध्याय पढ़ो भाई, 1 से पढ़ना शुरू करो। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर नहीं, क्षमा करना, आई थिंक चैप्टर 2 1 से पढ़ना। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। मैंने संकट में पड़े हुए, दिस इज इंपॉर्टेंट दोस्तों। कई बार ना संकट जरूरी नहीं होते, हम संकट बुला के लेते हैं। जोना को इस संकट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो पहले कहता प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा, अगर वो कहता प्रभु कहाँ जाने, निनवे, ठीक है प्रभु, ये पूरा रास्ता ही लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन वो इसलिए यहाँ आया क्योंकि उसने डिसाइड किया एक दिन कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध जाऊंगा और मैं जाकर दिखाऊंगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेवर डू दैट। कभी ऐसी मूर्खता मत करना। ये मत सोचना कि आप परमेश्वर के विरुद्ध जाओगे और आप बड़े आसानी से छूट पाओगे और यू लिव अ पीसफुल लाइफ। इट्स नॉट गोना हैपन। मैंने मेरे संकट में परमेश्वर को बुलाया और उसने क्या किया? पढ़िए भाई। उसने मेरी सुन ली। हाँ। अधरों के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर के समुद्र की थाह में तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा का स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं और अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। बड़ी सुंदर प्रार्थना है भाई, को पढ़ने में शायद कुछ बस मिनट लगे, बट आपको बताया जोना सच में कब टूटने लगा, कब उसका विल जो इतना स्ट्रॉन्ग था, उसकी इच्छा जो इतनी मजबूत थी, कब टूटने लगी? जब वो मृत्यु के सामने आमने सामने आकर खड़ा हो गया। That's when he gave up. वो मृत्यु के उस पार देखने लगा कि वो कहा माई लाइफ वॉज एबिंग अवे, मेरा जीवन, मेरा प्राण मुझसे निकला जा रहा था। मोस्ट लाइकली वो ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द अदर साइड। वो कहने लगा प्रभु, इमेजिन वो क्या कहता है, यू नो देयर इज अ वंडरफुल स्टेटमेंट, व्हेन माई लाइफ वॉज एबिंग अवे आई रिमेंबर्ड यू। वर्स 7, कब उसे याद आया यहोवा? जब मैं मूर्छा खाने लगा। मतलब
हाँ, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब तक रुका था बंदा। उसके पहले वो गिर रहा है, पड़ रहा है, यहाँ पे वो सब उस गंदगी में है। इमेजिन पिच डार्क, अगेन उस चीज को अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो, इट्स स्कैरी। वहां 5 मिनट रहना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा। मैं रोना शुरू कर देता, प्रभु निकाल मुझे। उसको 3 दिन लगे ये प्रार्थना करने के लिए। तब मैंने यहोवा को याद किया और क्या किया, मैंने दुहाई दी और उसने तुरंत मेरी सुनी। जब उसकी प्रार्थना खत्म हुई तुरंत उसको बाहर निकाला गया। पर प्रभु भी रुका हुआ था कि ये बंदा मेरे पास कब आएगा और कब टूट कर मेरे सामने प्रार्थना करेगा। गॉड वेट्स फॉर अस। हम अपने घमंड में प्रभु के सामने नहीं आ सकते। हम अपने विल को लेकर, अपनी इच्छा को लेकर नहीं खड़े हो सकते। लॉर्ड डू इट माय वे, तू मेरे हिसाब से कर, नहीं हो सकता है। प्रभु कहता है बेटा तू रुक जा, जब तक तू अपने आप को मरने के लिए तैयार नहीं होगा, इनकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, तू मेरे पास, मेरे सामने नहीं आ सकता। इट इज नॉट योर वे, इट हैज टू बी डन माय वे। हम प्रभु को कहते हैं लॉर्ड इट्स ईदर माय वे और द हाईवे, यू कैन डू दैट। आप प्रभु को नहीं कह सकते क्योंकि वो प्रभु है। तो जो इंसान इस रास्ते पर चलता है उसके लिए मुश्किल होता है। प्रभु उसे वापस लाना भी जानता है, लेकिन मुश्किल और संकटों के द्वारा, आसान नहीं होता। धन्य है वो जो सबसे पहले प्रभु के सामने गिरते हैं, टूटे हुए रहते हैं। जो पहले से टूटे हुए हैं उनको सबसे पहला अनुग्रह मिलता है। जोना 3 दिन के बाद रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। बहुत सारी चीजें कहता है इसमें। वो देखो, वो सबसे पहले कहता है मैं तेरे दृष्टि से, तेरे सम्मुख से दूर हो चुका। वर्स 4, आई हैव बीन बैनिश्ड फ्रॉम योर साइट। क्या लिखा है? तेरे सामने से निकाल दिया गया। उसको एहसास हुआ और परमेश्वर उससे बहुत दूर हो गया, लेकिन फिर भी मैं तेरे मंदिर को देखना चाहूंगा प्रभु एक दिन। पानी ने मुझे घेर रखा है, गहरे समुद्र में मैं फंस चुका हूं। अब उसे पता नहीं। देखो, कई बार ना मृत्यु आसान होती है। लोग समझते चलो मर के चले जाएंगे, लेकिन मृत्यु सॉल्यूशन नहीं होता है। प्रभु जानता था जोना वांटेड द इजी वे आउट। उसको लगा मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊं। प्रभु ने कहा तो थोड़ा सा दर्द सह ले, वेदनाओं को सह ले, तब तुझे पता चलेगा तू क्या है। दाऊद एक दिन प्रभु को देख के कह रहा, प्रभु मैं कौन हूं जो तेरी दृष्टि मुझ पे जाती है, मैं तो एक कीड़ा हूं। धन्य वो लोग जो ये जानते हैं कि हम क्या है। हमारे अंदर कुछ नहीं है दोस्तों। कभी भी अपने जीवन पर घमंड मत करना, कभी भी इतना हठीला मत बनना कि आप परमेश्वर के ही विरुद्ध जाने लग जाओगे। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सामुएल ने एक दिन शाऊल को कहा, बलिदान से आज्ञा मानना बेहतर है और हठीला होना ये जादू टोने के समान है। हठीला होना क्या है? जादू टोने के समान। 1 Samuel 15:22, हठीला, stubbornness is like the sin of witchcraft। क्यों हठीला होना, क्यों जादू टोना के समान है, मैं आपको बताता हूं। जादू टोना वाले क्या करते हैं मुझे बताइए। जादू टोना वो लोग करते हैं जिनको ये लगता है कि आत्मिक शक्तियां हमारे अधीन है, हम उनसे जो करवाना चाहते हैं हम कराएंगे। दैट इज द मेंटालिटी बिहाइंड विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट वाले क्या करते हैं? हम स्पिरिट्स को कंट्रोल करेंगे, वील डू इट आवर वे। हम इनको इस्तेमाल करेंगे ये करने के लिए, वो करने के लिए। प्रभु कहता है जो हठीला होता है ना, वो यही पाप करता है। उसे लगता है वो प्रभु को भी कंट्रोल करेगा। कभी ये मूर्खता मत करना, बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। तो उसने फिर क्या कहा कि मैं जब इस पृथ्वी के छोर में जाने लग गया, मैं अधोलोक जाकर वापस आया, तब मुझे एहसास हुआ और मैंने परमेश्वर को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे सामने आई। फिर वो कहता है जो व्यर्थ चीजों को, देखो 8 वचन क्या लिखा है, 8 वचन, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। He was now disillusioned। उसने सोचा यार मैंने बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें सोच रखी। इंग्लिश में लिखा है those who cling to worthless idols। अब ये worthless idols क्या होते हैं? हमारे ये डिजायर्स होते हैं,
दुनिया की हमारी आकांक्षाएं होती हैं जिनको हमें लगता है हम हासिल करके रहेंगे. Those who cling to these idols turn away from the love of God for them. परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो जाते हैं. कभी भी दुनिया में ऐसी चीज़ों को मूर्तियां मत बनाना जिसके लिए आप परमेश्वर के विरुद्ध जाओ. कोई भी ऐसी मूर्ति, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके लिए आप परमेश्वर के ही विरुद्ध जाने लग जाओगे. चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ हो, चाहे वो पैसा हो, कोई भी कभी भी परमेश्वर के कंपटीशन में किसी चीज़ को मत रखना. इट्स नॉट गोइंग टू गो वेल. परमेश्वर के विरुद्ध अगर कोई चीज़ हमारे जीवन में आती है दोस्तों, तो ये हमारे लिए भला नहीं. परमेश्वर अपना प्रेम, उसका प्रेम जो हमारे लिए किसी के साथ बांट नहीं सकता. हमारे जो अफेक्शंस है उसके लिए यूनिक होने चाहिए, और उसके और हमारे बीच कुछ आता है तो हम तुरंत त्यागने के लिए तैयार होने चाहिए. लॉर्ड, आपके और मेरे बीच में ये चीज़ नहीं आएगी, चाहे वो कितनी सुंदर चीज़ क्यों ना हो, कितनी अच्छी चीज़ क्यों ना हो. जोना कहता है जो अपने लिए ऐसी मूर्तियां बनाते वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं. लेकिन मैं आनंद से तेरे गुणगान गाऊंगा. अब उसे स्तुति करने की याद आई. आई विल सिंग योर प्रेजेस लॉर्ड. और वो कहता है उद्धार सिर्फ और मैं मेरे वायदे पूरे करूंगा, और उद्धार सिर्फ यहोवा से आता है. और जैसे उसने प्रार्थना खत्म की, बाइबल कहती है प्रभु ने मछली को आज्ञा दी. क्या कहा? जाके उसको उगल दे. अब बहुत लोगों की ये विचारधारा है, इट्स अ मिसकंसेप्शन, कि मछली सीधे जाके निनवे में उसको उगल दिया. निनवे में कोई समुद्र नहीं है, ना कोई रूट है जहाँ से वो वहाँ जा सके. मछली ने उसको फिर से आके जोप्पा के आसपास छोड़ दिया. अब उसको फिर से वहाँ से उठ के निनवे के पास जाना था. अब फिर से सेकंड टाइम प्रभु कहता है नेक्स्ट चैप्टर में, एंड द सेकंड टाइम द लॉर्ड स्पोक टू जोना. आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांसेस. प्रभु क्या करता है? वो प्रभु है जो हमें दोबारा मौका देता है. और दोबारा का मतलब सिर्फ 2 बार नहीं, वो हमें चांस देता है. जब हम पश्चाताप करते वो हमें क्षमा करके फिर से इस्तेमाल करने वाला हमारा प्रेमल और दयालु पिता है जो हमसे प्रेम करता है. He never forsakes his children. चाहे हमारे बच्चे कितने बिगड़े हुए क्यों ना हो, जब वो पश्चाताप करते हैं हर माँ बाप को आनंद होता है. गले लगाते हम उन्हें, वापस स्वीकार करते हैं. तो हम जो पापी मनुष्य ऐसा है, परमेश्वर कैसा हो. बट परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि हम पाप की दशा में और कहे प्रभु मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार कर, मैं बदलूंगा नहीं. दैट्स नॉट गोना हैपन. प्रभु हमें मछली के पेट में रखेगा. जोना का ब्रेकिंग पॉइंट कब आया? 3 days. आपका और मेरा ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, ये हमें सोचना है. व्हाट्स योर ब्रेकिंग पॉइंट? हर चीज का एक पॉइंट होता है. पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है. हर इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट होता है. इसलिए एक भजन में हमें बाइबल कहती है, क्या कहती है? तो घोड़े और खच्चर जैसे मत बन. किसके जैसे? हाँ, निर्बुद्धि घोड़े और खच्चर जैसे मत बन. ये दोनों प्राणियों की क्या विशेषता है? बहुत ही यूजफुल एनिमल्स है, दे आर वेरी यूजफुल, लेकिन उनको उनके ओरिजिनल स्टेट में यूज नहीं कर सकते. उनको पहले उनकी इच्छा को वश में करना पड़ता है. जब तक मैं इसके विल को इसको कंट्रोल ना करूं, मैं इसको यूज नहीं कर सकता. जब तक कि अपनी मनमर्जी करेगा, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता. इस पे बैठ गया तो पता नहीं कहाँ भाग जाएगा. तो उसको पहले वश में करना पड़ेगा, और जिस दिन वश में करूंगा मेरे लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा. घोड़े और खच्चर के जैसे मत बनो, जिनको खींचना पड़ता है, मारना पड़ता है. इंग्लिश में घोड़े को जब ट्रेन करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा फ्रेज है, उसको कहते हैं ब्रेकिंग द हॉर्स. ब्रेकिंग द हॉर्स मतलब उस घोड़े को वश में करना. आपको पता है जंगली घोड़ा बहुत पावरफुल होता है. घोड़े हॉर्सेस देमसेल्व्स आर पावरफुल, और कितने यूजफुल है. हजारों सालों तक, जब तक इंटरनल कंबस्शन इंजन इन्वेंट नहीं हुआ था, इंसान का सबसे प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था? सबसे यूजफुल घोड़ा. आज भी हमारे इंजन को किससे नापा जाता है? हॉर्स पावर. फॉर सेंचुरीज दे वर यूज्ड. इंसान के लिए सबसे यूजफुल एनिमल घोड़ा. लेकिन
घोड़े को भी इस्तेमाल करने के पहले उसको ब्रेक करना पड़ता है। प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु हमारे सब के लिए जीवन में उसने एक काम रखा है, लेकिन उसे काम को पूरा करने के पहले वो हमें तोड़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में लाना चाहता है जब हम, प्रभु अगर कहे राइट तो हम राइट में जाएं, प्रभु कहे लेफ्ट तो हम लेफ्ट में जाएं, प्रभु कहे स्टॉप हम रुक जाएं, तब वो हमें इस्तेमाल करेगा। खच्चर थोड़ा अलग है वो भी यूजफुल है, बहुत लोड लेता है, वो कभी ना नहीं कहता, डालो उस पर लोड ले लेगा, लेकिन वो दूसरा टाइप का हठीला है, वो हिलेगा नहीं। उसको हिलाने के लिए मार मार के खींचना पड़ता है, घोड़े को पीछे खींचना पड़ता है, इसको आगे खींचना पड़ता है। और जब खच्चर भी थोड़ा सा ट्रेन हो जाता है फिर वो ठीक चलता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रभु कहता है जैसा बेटर वे, तुम घोड़ा मत बनो, खच्चर मत बनो, लेकिन मेमना बनो। मेमने की विशेषता क्या है? आपने कभी देखा है मेमने को लीश लगा के कोई घूम रहा है? कभी देखा आपने? या नाक में कुछ उसके डाल के उसको खींच रहा है? नहीं डाल रहा है, क्योंकि मेमना का स्वभाव ही अलग है। मेमना आवाज पे चलता है। जो शीप होते हैं वो कैसे चलते हैं? हाँ, शेपर्ड का एक यूनिक जो भी रहेगा उसका एक आवाज दिया तो उसके पीछे बिल्कुल अपने शेपर्ड का आवाज जानते हैं। मीन इट्स अ फिनोमेना, हम देखते हैं, अब अजीब सा है। और इसीलिए यीशु कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे चलती है। वो आवाज पे चलते हैं। मेमने ने इस तरफ इशारा किया, सारे के सारे उस तरफ, शेपर्ड ने इशारा किया तो सारे मेमने उसके पीछे चलते हैं। ऑल द शीप फॉलो हिम। और ये प्रभु चाहता है कि हम, वी आर द शीप ऑफ गॉड, द लैम्स ऑफ गॉड। लैम्स बहुत ही उनका स्वभाव प्यारा होता है, अलग सा होता है। दे आर द मोस्ट हार्मलेस क्रीचर्स। वो ना किसी को मारते हैं, ना लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं। इट्स ब्यूटिफुल। ये एक प्राणी है जिसको प्रभु ने कोई डिफेंसिव चीज नहीं दी है। अगर आप देखो उनके पास दांत होते हैं खाने के लिए, बट कोई डिफेंसिव चीज नहीं। थोड़े से सींग होते कभी, लेकिन मारते हुए कभी देखा नहीं है। रैम्स होते अलग सा, दे आर डिफरेंट, बट लैम्स एंड शीप उनके पास कुछ नहीं, उनको कोई मारे तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हमें क्या बुलाता है? वी आर द लैम्स ऑफ गॉड। न्याय के दिन प्रभु के दोनों तरफ कुछ लोग खड़े रहेंगे और दोनों को एक चित्र दिया गया है। राइट साइड पे कौन है? राइट साइड पे लैम, शीप, लैम्स। लेफ्ट साइड पे गोट्स। गोट्स बहुत स्ट्रांग विल्ड होते हैं, उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। उनके सींग होते हैं, मारते वो। सींग वाले हर प्राणी थोड़े डेंजरस रहते हैं, कि नहीं? ऐसे बहुत लोगों के ऊपर सींग है, दिखाई नहीं देते, लेकिन जब उनके साथ रहोगे वो सींग लगने लगते हैं, बहुत जोर से लगते हैं। वो सींग काटने जरूरी है, और वो सींग जब चले जाते हैं, वो जब बकरी मेमना बन जाती है, देन दैट्स अ मिरेकल। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ा चमत्कार होता है जब एक इंसान अपनी इच्छा प्रभु के अधीन करना जानता है। दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल्स। जब एक इंसान उस स्थिति में आता है, वो अपनी इच्छा मारता है, कहता है आई डिनाई माई सेल्फ लॉर्ड, मैं तैयार हूँ। मुझे किसी ने एक चाटा मारा, प्रभु ने कहा दूसरा गाल दे दे। अपने स्वभाव में संभव नहीं है। अपने स्वभाव में एक मारा तो चार हम पहले बिना सोचे दे देंगे, तो प्रभु जब कहता है एक मार तो दूसरा गाल दे दे, ओके लॉर्ड। एक दिन एक इंसान आया प्रभु के पास। सोचो प्रभु के पास किस किस के लिए आते लोग। तो उसने कहा मेरे भाई को समझाओ, प्रभु ये आपके मीटिंग्स में आता है। तो उसने सोचा चलो गुरु से बात करेंगे तो चेला सुनेगा। तो इसने ना प्रॉपर्टी बांट ली है पिताजी की, लेकिन मुझे फंसाया है। मेरी संपत्ति भी इसने हड़प कर ली। तो उसको क्या लगा, प्रभु कहेगा अरे ऐसे क्यों किया तूने, इसका संपत्ति इसको दे दे। प्रभु क्या कहता है, मुझे किसने तुम्हारा जज बनाया है। दुनिया की चीज़ों की लालसा मत करो, अगर कोई तुझसे लेता है तो दे दो। वो तो ये क्या सुन रहा हूँ मैं उल्टा, प्रभु ये ऐसा थोड़ी मैं सुनने आया था। प्रभु क्या कहता है, तुम्हारा एक शर्ट किसी ने मांगा तो क्या करो, बनियन भी दे दो, हमारी भाषा में। इफ एनीवन आस्क्स यू फॉर योर क्लोथ गिव हिम योर शर्ट। तो अगर किसी ने शर्ट मांगा बनियन दे दो। ऐसा कौन कहता है यार? नहीं, ऐसा प्रभु हमें नहीं चाहिए, है करें। हमें वो चाहिए जो कहेगा अच्छा शर्ट लिया तो उसका छीन के कोट ले ले, है कि नहीं? वो प्रभु हमको चाहिए।
उसका हम शिष्य बनेंगे, ये प्रभु के काम का नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग आ जाते हैं प्रभु के पास ये सोचते हुए कि हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए। प्रभु कहता है तुझे जो चाहिए छोड़ दे, मैं तुझे संभालूंगा। इट्स ए डिफरेंट लाइफ। तो इसीलिए प्रभु ने कहा जब तक एक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर मरता नहीं, वो फल नहीं ला सकता। जो इस दुनिया में अपने प्राण को प्रिय जानता है, जरा सोचना इस दुनिया में आप कितनी चीज़ों को प्रिय जानते हैं। हाउ मेनी थिंग्स डू यू लव, हाउ मेनी थिंग्स डू यू एस्पायर, कितनी चीज़ें आपको प्यारी लगती है, उतना ही प्रभु के पीछे चलना आपको मुश्किल होगा। आप कितनी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हो, आज तक कितनी चीज़ें छूट चुकी है, ये दिखाएगा कि आपके स्पिरिचुअल डायरेक्शन कहाँ है। इज इट इन द राइट डायरेक्शन? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सही जगह जा रही है, गलत जगह? कितनी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हो आप? अगर कुछ चीज़ें जाती है तो कहो कोई बात नहीं प्रभु, धन्यवाद, आप मेरे साथ हो, बहुत बड़ी बात है, आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस। वो इंसान होता है जो प्रभु के पीछे चलेगा। जो भी मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने आप को त्यागना सीखे, वो अपनी इच्छा को क्या करे, अपने आप को इनकार करना सीखे, और फिर वो मेरा शिष्य बन सकता है। वो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले, तब वो मेरा शिष्य कहलाएगा। मैं यकीन करता हूँ यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो अपने मन में यीशु को प्रभु मानते हैं। हम सब उसे प्रभु मानते हैं, उसका शिष्य बनना चाहते हैं। तो आइए इस शिष्य होने का जो सबसे पहला कर्तव्य है उसको निभाना सीखे। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके जैसे कह सकूँ, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। नॉट माई विल लॉर्ड बट योर विल बी डन। मुझे मेमना बना और मेरी जो विल है, मेरा जो स्ट्रॉन्ग विल है, उसे तोड़ के मुझे तो नम्र बना। आइए अपने सरों को हम झुकाते हैं और परमेश्वर के सामने आकर अपने अपने जीवनों को परखते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहीं आज ऐसा तो नहीं कि हम अपने हृदय में जोना जैसे हठीले हैं। परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन अपनी ही इच्छा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब जोना को वापस लाया गया, परमेश्वर ने उसको कहा जा निनवे में और उन लोगों से कहे। जोना दूसरी बार तो चला गया और उसने लोगों को कहा 40 दिन और तुम्हारा नाश होगा। आपको बताया उस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? उस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं था कि जोना को मछली ने निगला और मछली ने उसको 3 दिन बाद वापस बाहर फेंक दिया। उस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार था कि एक ऐसे देश में जिन्होंने कभी यहोवा को जाना नहीं, उसको सुना नहीं, जोना के एक संदेश को सुनकर वो पूरा का पूरा देश जो दुष्टता से भरा था, जिनके हृदय में ऐसा लगता था कि कोई दिल ही नहीं है उनके मन में, उनके जीवन में कॉन्शियंस ही नहीं है, ऐसे लोग गिड़गिड़ा कर पश्चाताप करना लगते हैं और परमेश्वर उनके ऊपर दया करके उन्हें क्षमा कर देता है। ये उस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार था कि किस प्रकार से एक इंसान को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया एक पूरे के पूरे देश को, शहर को उद्धार दिलाने में। अफसोस की बात है, जोना इस बात से आनंदित होने के बजाय निराश हुआ। कहीं ना कहीं मन में वही विचार थे, प्रभु इन लोगों को क्यों बख्शा, ये तो बहुत बुरे लोग हैं। और प्रभु फिर से उससे बात करता है और सिखाता है, बेटा तेरे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं। तू बस एक छोटे से पेड़ के लिए इतना नाराज़ हुआ जो आज तेरे सामने उग कर आया, तेरे लिए कुछ यूजफुल बन गया और कल सूख गया। लेकिन ये जो लोग हैं 1,20,000 लोग, ये मैंने बनाई हुई सृष्टि है, क्या मैं इन्हें नाश होते हुए देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आइए दोस्तों, हम जोना से बात सीखें कि खुदावन, मैं तार्शिश वाले रास्ते पे नहीं जाना चाहता, ना ही मछली के पेट से होकर वापस आना चाहता हूँ। मैं तेरे अधीन होकर पहले ही तुझे समर्पित होना चाहता हूँ। ये कहकर पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। आइए यही हमारी प्रार्थना हो।